नमस्कार दोस्तों लद्दाख आज फिर से न्यूज में है। वायलेंट प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक की अरेस्ट, 4 लोगों की मौत हो जाना। लेकिन इस बीच एक बड़ी डिबेट चल रही है, क्या सोनम वांगचुक सच में इंडिया के लिए लॉयल है? क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से सोनम वांगचुक इसी साल के फरवरी में पाकिस्तान गए थे एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। और तो और सोनम वांगचुक की फोटो भी वायरल जा रही है, जिसमें वो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस के साथ दिखते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बांग्लादेश में रिजीम चेंज के लिए। कुछ जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब सिचुएशन का फायदा सीधा चाइना को हो रहा है। आज हम लोग इसी मामले को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर दिया जाता है। तब इस फैसले को सोनम वांगचुक ने काफी प्रेज किया था। तब काफी लोग ये भी कह रहे थे कि सोनम वांगचुक काफी प्रो बीजेपी हो गए हैं। इस स्टेप से कुछ लद्दाख के लोगों को लगा कि उनके राइट्स को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। कुछ लद्दाखियों का कहना था कि 370 हटने के बाद उनके बिजनेसेस और लैंड राइट्स आउटसाइडर के हाथ में चले जाएंगे। सोनम वांगचुक पहले से ही लद्दाख में एक्टिविस्ट रहे हैं। उन्होंने काफी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड एजुकेशन इनिशिएटिव चलाए हैं, जैसे कि आई स्टूपा एंड स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के नाम से एक एनजीओ भी चला रहे हैं। लद्दाख में प्रोटेस्टर स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और साथ में 6 शेड्यूल स्टेटस की भी। लद्दाख में 2021 से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बट ये प्रोटेस्ट वायलेंट शुरू हुए सितंबर 2025 में, जब प्रोटेस्टर ने बीजेपी ऑफिस को जला दी। इसके बाद पुलिस ने प्रोटेस्टर के खिलाफ टीयर गैस फायर किए और पुलिस और प्रोटेस्टर की मुठभेड़ में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद लद्दाख में तुरंत सेक्शन 163 लागू करके पूरे लद्दाख में कर्फ्यू लग गया। इंटरनेट और फोन सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी गई। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर दिया गया अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सोनम वांगचुक के एनजीओ को भी लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया गया। सोनम वांगचुक के अरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए लद्दाख के डीजीपी ने यह कहा कि सोनम वांगचुक के एनजीओ में कई फॉरेन फंडिंग्स आई है जो इरेगुलर थी। उसकी वजह से सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है और तो और उनपे वायलेंट प्रोटेस्ट के भी चार्जेस लगा दिए गए हैं। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। कुछ वायरल वीडियोस क्लेम कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक पब्लिकली ये बोल रहे हैं कि अगर चाइना इन्वेड करता है लद्दाख से तो लोकल्स ऑफ लद्दाख उनको रास्ता बताएंगे अंदर घुसने के लिए। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। कि उनकी वाइफ गीतांजलि इन सब बातों को प्रोपेगेंडा बता रही है और बोल रही है कि गवर्नमेंट के पास इसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दोस्तों, लद्दाख में ऑलरेडी चाइना और इंडिया के बीच टेंशन बढ़ी हुई है। अगर लोकल अनरेस्ट बढ़ता है तो इंडिया का बॉर्डर डिफेंस डिस्ट्रैक्शन में आ सकता है। दूसरी ओर अगर इंडिया इंटरनली इतना बिजी रहेगा तो चाइना को इसका सीधा फायदा होगा। चाइना इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा और लद्दाख चाइना बॉर्डर पर चाइना हैवी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेगा और साथ ही साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि चाइना इन सब में ऑलरेडी इन्वॉल्व। इंडिया ने 1961 में जो लद्दाख का पार्ट घुमाया है, अगर ये अनरेस्ट बढ़ता है लद्दाख में फिलहाल में, तो इंडिया का क्लेम और डिस्टेबलाइज हो जाएगा उस पार्ट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं टॉक के वादे किए और हाई पावर मीटिंग्स भी हुई, बट इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये सब फेल हुआ। फ्यूचर में पॉसिबल है कि लद्दाख को लिमिटेड ऑटोनॉमी मिल सकती है, जिसमें लोकल काउंसिल और लोकल्स को ज्यादा पावर मिलेगी। लोकल्स के लिए जॉब रिजर्वेशन, लैंड राइट्स बढ़ेगा और लैंड राइट प्रोटेक्शन भी मिलेगा, जैसे कि मिजोरम और मेघालय में है। लद्दाख के लोग सिर्फ डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो डिग्निटी भी चाहते हैं। अगर दिल्ली लद्दाख के लोगों की आवाज सुनने में फेल होती है तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, ये एक आइडेंटिटी मूवमेंट बन जाएगा। चाइना अपने प्रोपेगेंडा आउटलेट में ये नैरेटिव चला रहा है कि इंडिया अपने ही बॉर्डर्स एरिया में अनरेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा है। अगर लद्दाख में अनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो चाइना इस अपॉर्चुनिटी का
डिप्लोमेटिकली फायदा उठाएगा और बॉर्डर पीस टॉक पे इंडिया पर प्रेशर बनाएगा। इसलिए दिल्ली के लिए लद्दाख सिर्फ एक इंटरनल मैटर नहीं बट स्ट्रेटेजिक फ्रंट लाइन भी बन गया है। लद्दाख अनरेस्ट अब एक छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं रह गया है, ये अब आइडेंटिटी, जस्टिस और जियोपॉलिटिक्स का बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। सोनम वेंगचुक के पाकिस्तान विजिट, वायरल फोटोज और वायरल क्लिप्स भी क्वेश्चनेबल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सोनम वेंगचुक सच में इनोसेंट है या फिर उनके लिंक्स और फॉरेन फंडिंग सस्पिशियस है? लद्दाख का फ्यूचर क्या होगा? क्या लद्दाख को अपना स्टेटहुड मिलेगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल रहेगा? आपके ओपिनियंस हमें कमेंट करके बताइए। मेरा ओपिनियन इस बात पे ये है कि लद्दाख को अपना स्टेटहुड मिलना चाहिए। हर स्टेट में डाइवर्सिटी है, हर स्टेट में अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, तो हर स्टेट को अपनी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप ये ओपिनियन से सहमत है? हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपको इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।